हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और उसके बगल में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? जो हमारी मोटर गाड़ियाँ होती हैं, हमारी बाइक्स हैं, इन सब से जो गैस निकलती है बाहर, वो कौन सी गैस होती है, उसका नाम क्या है? तो उत्तर है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है, सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है? जो सोने की शुद्धता होती है उसको हम लोग किसमें नापते हैं, किसमें परिभाषित किया जाता है? तो क्या है उत्तर हमारा? कैरेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो गुब्बारे में हमारे गैस भरी जाती है, तो जो हम लोग तो कौन सी गैस भरी जाती है? तो हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की गैसों में शुमार होती है। अगला है, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि का रचयिता कहा गया है? जो वेद है, 4 वेद, तो उनमें वेदों में जो सृष्टि के रचयिता के बारे में आता है, तो उसमें किसको कहा गया है? शंकराचार्य को। अगला क्वेश्चन है, चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति या पहला व्यक्ति कौन था? तो अधिकतर लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। तो उत्तर हमारा क्या है? उत्तर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? या भारत में हीरे की जो खानें होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो उत्तर है हमारा पन्ना, मध्य प्रदेश। जो पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में, और हीरे का नाम क्या है? पन्ना। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? आपने महाभारत तो देखी होगी, अधिकतर लोगों ने देखी है। तो ये भी सुना है कि युद्ध के समय श्री कृष्ण भगवान जो हैं उन्होंने अर्जुन को एक उपदेश दिया था युद्ध के समय, क्योंकि वो युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे। तो क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसका वर्णन मिलता कहाँ है, कहाँ पे मिलता है? तो किस किताब में मिलता है वो? उत्तर है हमारा भगवत गीता में। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए? सती प्रथा एक प्रथा थी अंग्रेजों के समय में, या उससे भी पहले थी, कि जब किसी का पति मर जाता था, किसी महिला का, तो उसे सती प्रथा के अंतर्गत उसे भी पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो उस प्रथा को खत्म करने के लिए किसने प्रयास किया? तो क्वेश्चन क्या है हमारा? सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए थे? तो उत्तर क्या है? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब भारत आया? एक साइमन कमीशन था, एक एक्ट बनाया गया था। वो पूछा गया कि वो कब लागू हुआ था, वो कब भारत आया था? तो लागू हुआ था 1928 में। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये इतिहास में बहुत ही फेमस कांड है, बहुत ही आता है कि इसमें बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई थी इस कांड में, इसलिए। और जिस जगह में हुआ था उस जगह का नाम था जलियांवाला बाग। वहाँ पर एक सभा हो रही थी जिसमें अंग्रेज अधिकारी ने उन पर बहुत अत्याचार करे, और वहाँ पर सभा में जितने भी लोग बैठे थे उन सब पे गोलियां चलवा दी थी। इसलिए इतिहास में ये कांड जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो कब हुआ था? तो उत्तर है 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में? तो वो उत्तर है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? महात्मा गांधी ने जो भारत छोड़ो उनका आखिरी आंदोलन था वो कब स्टार्ट हुआ था? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया था? तो वो उसका डेट क्या है? 8 अगस्त 1942 में। अगला क्वेश्चन है,
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद की एक फ़ौज थी जिसको किसने बनाया था आज़ादी के लिए। उसमें आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ने उनका गठन किया था और कई सारे देशों में इसके लिए वे गए भी थे। जर्मनी, जापान, कई देशों से उन्होंने मदद भी मांगी थी। तो क्या है उसका उन्होंने नाम रखा था आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? उत्तर है हमारा सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? उत्तर है हमारा, ये भी है सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है या किस नदी पर है? भाखड़ा और नांगल दो परियोजनाएं हैं। भाखड़ा और नांगल दो परियोजनाएं हैं और दोनों सतलुज नदी पर ही बनी है। इसलिए दोनों, क्योंकि एक ही नदी पर बनी हुई, इसलिए दोनों को जोड़कर एक परियोजना के नाम से बुलाया जाता है भाखड़ा नांगल परियोजना। दोनों किस पर बनी हुई है? सतलुज नदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो भारत में प्रथम नदी घाटी परियोजना बनी थी। जिस तरीके से ये इन भाखड़ा नंगल परियोजना का नाम हमने सुना, उसी तरीके से कई सारी नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं, जिसमें जो भारत में सर्वप्रथम नदी घाटी परियोजना शुरू करी गई वो 1948 में स्टार्ट की गई थी। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जो पहली परियोजना स्टार्ट की गई थी वो दामोदर घाटी परियोजना के नाम से स्टार्ट हुई थी। किस नदी पर हुई थी? दामोदर नदी पर उसको बनाया गया था, इसलिए उस परियोजना का नाम भी दामोदर घाटी परियोजना रखा गया। ये भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना थी। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है कौन है? उत्तर है हमारा नील नदी। अगला क्वेश्चन है, धामी गोलीकांड कब हुआ? धामी गोलीकांड जो हुआ था 16 जुलाई 1939 में हुआ था। भारत की संविधान का संरक्षण कौन होता है? भारत के संविधान का संरक्षण मतलब भारत के संविधान का संरक्षण कौन करता है? तो वो कौन है? उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। छोटा नागपुर पठार सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर जो पठार है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका क्या नाम है? पारसनाथ। अगला क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो उत्तर है हमारा झारखंड। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मदर टेरेसा के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया देश में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्बानिया में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जो भारत की सारी सेनाएं होते हैं उन सबका सेनापति जो मेन होता है वो होता है हमारा राष्ट्रपति। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है। किससे? उत्तर हमारा सूर्य। ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? दुनिया में अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे नंबर 1 पर, सबसे पहले पर। इसी तरह अभी हाल ही में दूसरा देश कौन हो गया जिसकी अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है? वो देश कौन है? चीन। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी इकाई सही इकाई है? जो अंतरिक्ष की दूरी नापी जाती है तो वो किस में नापी जाती है? उत्तर है प्रकाश वर्ष। अंतरिक्ष की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। अगला है, ड्राई आइस क्या होता है? तो ड्राई आइस, सूखी बर्फ भी कह सकते हैं। ड्राई आइस क्या होता है? तो ड्राई आइस क्या होता है? उत्तर है हमारा ठोस कार्बन ऑक्साइड। क्या चीज? ठोस कार्बन ऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाना पकाने वाली एलपीजी गैस किसका मिश्रण है? तो खाना पकाने वाली एलपीजी गैस होती है जिसपे हम लोग
खाना बनाते हैं वो किसका मिश्रण होता है, वो कौन सी दो गैसों का मिश्रण होता है? उत्तर है हमारा प्रोपेन एवं ब्यूटेन। इन दो गैसों के मिश्रण से एलपीजी गैस तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में जो भरी जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो क्या है? उत्तर है हमारा नाइट्रोजन। जो बल्ब होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है किस सेल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं? किस सेल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं? तो उत्तर है हमारा कैडमियम सेल। अगला क्वेश्चन है किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है या डेंगू बुखार हो जाता है? उत्तर है हमारा एंडीज। अगला क्वेश्चन है जल का आपेक्षिक घनत्व अधिकतम होता है। जल का जो आपेक्षिक घनत्व होता है अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। उत्तर क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है नील क्रांति का संबंध किससे है? नील क्रांति या नीली क्रांति, नील क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर है हमारा मत्स्य उत्पादन, मतलब मछलियों के उत्पादन में, मत्स्य उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है सफेद क्रांति का संबंध किससे है? या इसका नाम कहेगा श्वेत क्रांति भी आता है। सफेद क्रांति का उत्पादन के संबंध किससे है? उत्तर है हमारा दूध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कौन सा राज्य जो है मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? स्पाइस सिटी भी उसको बोलते हैं। तो कौन है वो? केरल। उत्तर है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर है हमारा राजस्थान। गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो गैस हमारी कौन सी है? हीलियम गैस। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? जिसको हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं वो कौन कौन से हैं? वो उसमें 3 रंग हैं, लाल, हरा और नीला। कौन कौन से? लाल, हरा और नीला। अगला क्वेश्चन है हमारा वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? उत्तर है हमारा बैटरी। अगला क्वेश्चन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो साइंटिस्ट थे वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने क्या खोजा था? उन्होंने किसकी खोज की थी? उत्तर है हमारा पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन है सूर्य एक क्या है? सूर्य जो है वो क्या चीज़ है? उपग्रह है, ग्रह है या क्या चीज़ है? तो सूर्य क्या है? उत्तर है हमारा तारा। सूर्य एक तारा है। इंडिका किसकी रचना थी? इंडिका एक रचना थी, तो उसके लेखक कौन थे? उत्तर है हमारा मेगस्थनीज। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष किया गया था? तो महात्मा गांधी ने एक दांडी मार्च किया था और वहाँ पर एक समुद्र के किनारे दांडी पर पहुंचकर नमक बनाकर वो अंग्रेजों के कानून को तोड़ा था। तो उसको क्या कहा जाता है? दांडी मार्च कहा जाता है और वो इतिहास में दर्ज भी है। तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष किया गया था? वो वर्ष कौन सा था? तो उत्तर है हमारा 1930 में। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर की रीडिंग नीचे जाती प्रतीत हो। बैरोमीटर जो भी होता है अगर उसकी जो रीडिंग होती है नीचे की तरफ जा रही हो, नीचे की तरफ जाती हुई प्रतीत हो, तो यह किस चीज़ का संकेत होता है? उसमें किस चीज़ का संकेत होता है? तो उत्तर है हमारा तूफान का। जब तूफान आता है तो बैरोमीटर में रीडिंग नीचे की तरफ आ जाती है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन एक धर्म था, तो उसके संस्थापक का नाम क्या है? उसकी स्थापना किसने की थी? उत्तर है हमारा ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? जो भगवान गौतम बुद्ध जिनको कहा जाता है बोध गया में, बिहार के बोध गया में जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो वृक्ष कौन सा था? उत्तर है पीपल। अगला क्वेश्चन है गिर के वन कहाँ पाए जाते हैं?
जो गिर के वन होते हैं, गिर एक तरीके के पेड़ होता है, गिर के वन होते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो भारत में जो सबसे लंबा स्टेशन है, प्लेटफॉर्म, तो वो खड़गपुर में है। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, या ये पुस्तक किसने लिखी थे? अधिकतर लोग जानते भी होंगे, तो उत्तर है हमारा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, नील का उपहार नाम से किस देश को पुकारा जाता है, या नील का उपहार नाम से किस देश को जाना जाता है? क्योंकि नील एक नदी का नाम है और इसी के नाम पर क्वेश्चन भी बन गया है, नील का उपहार किस देश को जाना जाता है? क्योंकि नील नदी जो है मिस्र देश में बहती है, इसलिए इसका उत्तर क्या है? मिस्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो जब भारत का प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया, तो वो कौन होता है? राष्ट्रपति। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ पढ़ते रहें ऑनलाइन स्टडी बाय इरफान। जय हिंद।